हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, उस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है। और दोस्तों, फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है। कोष्टक में फिर 5/3 माइनस 1/6 और कोष्टक के बाहर यहाँ पर प्लस और फिर यहाँ पर 5/8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कोष्टक में लिखा हुआ है 5/3 माइनस 1/6। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये भिन्न दे रखी है, इनको घटाना होगा। तो दोस्तों, किस तरह से आप इस प्रश्न को हल करोगे? दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखी हुई संख्या जो हर में लिखी हुई है 3 और 6, इन दोनों संख्याओं का आपको लैसे लेना होगा। दोस्तों, आप जब लैसे लोगे तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग दोगे। 3 में दोस्तों 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 को आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना होगा। 6 में दोस्तों जब आप 2 का भाग दोगे तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो। तो दोस्तों, अब यहाँ पर 3 का ही भाग जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। दोस्तों, आपको लैसे निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना होगा। दोस्तों, जब आप 2 और 3 का गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। दोस्तों, ये लैसे आया है और आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 को। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर किस तरह से हल करना है, आप यहाँ पर ये देखो कि नीचे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। आप ये देखो कि 3 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हो तो 6 कितनी बार में आ जाता है। दोस्तों, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको अब यहाँ पर 2 का गुणा किससे करना है? 5 से। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हो। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि 6 का पहाड़ा पढ़ने पर आप 6 कितनी बार में प्राप्त करते हो। दोस्तों, एक बार पढ़ने पर ही आपको 6 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको 1 का गुणा यहाँ पर ऊपर वाली संख्या से करना है, तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। दोस्तों, 10 में से 1 घटाओगे तो आपको 9 प्राप्त होगा और नीचे लिखा हुआ है 6। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका जो इस कोष्टक का हल आया है वो क्या आया है दोस्तों? 9/6। दोस्तों, अब आप यहाँ पर 3/8 लिख सकते हो और 3/8 के बाद दोस्तों ये भाग का चिन्ह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आप इस भाग के चिन्ह को किस में बदल सकते हो? भाग के चिन्ह को दोस्तों आप गुणा में बदल सकते हो। और दोस्तों, भाग के चिन्ह को जब आप गुणा में बदलोगे तो अब आपको यहाँ पर कोष्टक की जगह कौन सी संख्या लिखनी है? 9/6। दोस्तों, आप 9/6 नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं? क्योंकि अब आपने भाग की जगह क्या लगा दिया? गुणा। तो इसको आप उलट के लिखोगे। दोस्तों, 6 तो ऊपर लिखोगे और 9 नीचे लिखोगे। बिल्कुल सही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने भाग के स्थान पर गुणा लगाया, तो अब आपको यहाँ पर कोष्टक के स्थान पर 9/6 आना चाहिए था। आप 9/6 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 6/9। फिर दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है? 5/8। आप लिख सकते हो 5/8। दोस्तों, आपको बोर्ड मास का नियम तो आता ही होगा। तो दोस्तों, उसमें हम पहले क्या हल करेंगे? गुणा को हल करेंगे। दोस्तों, गुणा को हल करने पर यहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं? दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ संख्याएं कट रही है। दोस्तों, 3 के पाड़े से ये एक बार। दोस्तों, आप ऊपर और नीचे काट सकते हो, ऐसे बराबर में नहीं काट सकते हो। अंश से अंश नहीं काट सकते दोस्तों, आप अंश से हर काट सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 3 से काटोगे तो एक बार कटेगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 3 आएगा। 3 के पाड़े में 9 3 बार में आता है। दोस्तों, आप और भी संख्याएं काट सकते हो। यहाँ पर 3 के पाड़े से ये एक बार और दोस्तों ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। और दोस्तों, 2 के पहाड़े से ये 8 कितनी बार कटेगा दोस्तों? 4 बार कटेगा। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? आपको 1/4 प्राप्त हो रहा है और दोस्तों साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर 5/8। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि आपने जो यहाँ तक हल किया है ना, इसका उत्तर आपका 1/4 आ रहा है और अब आपको इसमें 5/8 जोड़ना है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में तो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा आपका उत्तर। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ तक तो कितना आ गया? 1/4 आ गया था दोस्तों। ठीक है, अब आपको 5/8 इसमें जोड़ना है। तो दोस्तों, आप जोड़ सकते हो, पर कैसे जोड़ोगे दोस्तों? अभी आपको हमने यहाँ पर तरीका बताया था कि इस तरह भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो आप 4 और 8 का क्या ले सकते हो दोस्तों? लैसे लेना होगा आपको और सबसे पहले आपको इसमें 2 का ही भाग देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 2 प्राप्त होगा और 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो, तो ये एक बार आएगा
और यहाँ पर 2 बार, और दोस्तों फिर आपको 2 का भाग देना होगा तो यहाँ पर 1 बार, और दोस्तों यहाँ भी 1 बार आ जाएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्या जो यहाँ पर आई है इनको गुणा कर देना है। दोस्तों जब आप इन तीनों संख्याओं 2 का और इनका गुणा कर देते हो तो आपको 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो लैसे आएगा ना वो 8 आएगा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर नीचे 4 लिखा हुआ है, तो आप जब 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 को कितनी बार पढ़ने पर प्राप्त करोगे? दोस्तों 2 बार पढ़ने पर ही आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको 2 का गुणा किससे करना है? 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर आप प्लस लगाओगे दोस्तों। अब आप ये देखोगे कि 8 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 8 कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर आ जाता है? दोस्तों 1 बार आप पढ़ोगे जब भी 8 आ जाएगा, तो फिर आपको 1 का गुणा किससे करना है दोस्तों? 5 से। फिर आप यहाँ पर 5 लिख सकते हो दोस्तों। अब आप 2 और 5 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? 7/8। बिल्कुल सही दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन सी में देख सकते हो 7/8 ही लिखा हुआ है, और दोस्तों यही हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।